Welcome to our YouTube channel Maverick Automation. In this class we will learn Excel. So let's start. आज की इस क्लास में हम सीखेंगे how to create and manage sale and purchase in Excel sheet, right? तो चलिए अब हम सीखते हैं. हम क्रिएट करने से पहले उसको समझते हैं कि ये हमने शीट में क्या हैंडल करना है. ठीक, यहाँ पे क्या गिवन है. यहाँ डाबर कम्युनिकेशन एक है जिसके जो कि मंथ अप्रैल का हमें प्रोडक्ट का परचेज सेल और उसका क्लोजिंग स्टॉक निकालना सिखा रहे. इसके अंदर क्या है कि देखिए हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है. हेडफोन, स्पीकर, स्मार्ट वॉच, प्रोजेक्टर एंड मॉनिटर. यहाँ हमारे पास है. इधर देखिए तो परचेज, मैंने कहा फर्स्ट नंबर को हमने स्मार्ट वॉच लेके आए हम लोग 10 आई परचेज करी, राइट. जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो देखिए आप इधर क्लोजिंग स्टॉक की ओर तो स्मार्ट वॉच आपका 10 ऑटोमेटिक आ गया और टोटल आ गया. इसी तरह से मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करती हूँ. हमने लिया फर्स्ट नंबर को हेडफोन भी आए, वो आए यहाँ आपके 20, राइट. तो देखिए यहाँ हेडफोन भी परचेज और टोटल आ गया. अब यहाँ फर्स्ट नंबर को ही सेल होती है. क्या हो रहा है यहाँ पे? स्मार्ट वॉच. हम कह रहे हैं कितना हो रहा है, यहाँ पे हम ले रहे हैं 5. ठीक, एंटर. तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखिए स्मार्ट वॉच का है सेल में 5 आ गया और हमारे पास बैलेंस कितना आ गया आपका 5, राइट. तो अब इस शीट को हम बनाते हैं. क्लियर. तो सबसे पहले हम इस शीट को बनाएंगे. तो हम करते हैं यहाँ पे कंट्रोल एंड प्रेस. जैसे हम कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो आपको एक ये नई शीट शो अप होगी. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम क्रिएट करते हैं हेडिंग्स. फर्स्ट हेडिंग क्या है, जिस भी कंपनी के लिए आप बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे. हम लिख रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन, राइट. आप कुछ और भी लिख सकते हैं जिसके लिए भी आप क्रिएट करें. ठीक, सबसे पहले आपने हेडिंग डाला. अभी इसको कुछ भी नहीं करना है. सेकेंड आपने क्या करना है, आगे हमने उसके लिए परचेज और सेल. तो हम करेंगे, पहले करेंगे हम परचेज के लिए. तो यहाँ बना रहे हैं हम परचेज के लिए हेडिंग, जो कि हम परचेज जो हमारी आई है उसकी सारी लिस्ट को हम यहाँ पे डालेंगे. तो हम लेते हैं यहाँ परचेज, यहाँ लिखते हैं हम स्टॉक इन, राइट. इसे हम क्या कहते हैं, आपका परचेज, राइट. तो परचेज के अंदर हमारा क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका सबसे पहले हम लेते हैं सीरियल नंबर. ये है आपका सीरियल नंबर. फिर आता है आपका डेट. फिर आती है आपका आइटम. फिर है आपका उसकी कितनी क्वांटिटी. ठीक, अब देखिए हम इसमें साथ साथ आपको फॉर्मेटिंग करना भी सिखाते हैं. इसके अंदर सबसे हमने पहले क्या किया, सेल जो स्टॉक इन है परचेज, उसको हम पहले करते हैं मर्चेंट सेंटर, राइट. फिर हमने क्या किया, ये जो है हमारा सीरियल नंबर है, इसको हम थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, इसके विड्थ जहां से कम करके. डेट है, इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से डेट को बढ़ा दिया. यहाँ हमने आइटम देना है, इसका भी स्पेस रख देते हैं क्योंकि हम आइटम बाद में डालेंगे. ये है हमारा क्वांटिटी. तो क्वांटिटी को हम इतना कर देते हैं, सपोज हम उसके अंदर हमारा 100 मिनिमम क्वांटिटी डाल सके, लाइक 100, 200. तो हमने डाल के देखा हमारा ये इतना स्पेस इंक्लूड है. ठीक, तो आप ज्यादा कम भी कर सकते हैं. अब हमने क्या किया, इसको हमने कॉपी करा, राइट. अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप यहाँ इतना सिलेक्ट करके आप इसको कॉपी करके पहले आप इस पे बॉर्डर लगा देते हैं, राइट, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए. ये आपने क्या करना है, कॉपी. जैसे ही आप इसको देखिए पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, उसका सेकंड फॉर्मेट आपका सेम बन के आ गया, राइट. इसी तरह से हम थर्ड पे बनाते हैं, जहाँ ये भी आपका थर्ड पे आ गया. अब यहाँ पे हम चाहे तो थोड़ा सा एक स्पेस भी रख सकते हैं दोनों के बीच में, अगर चाहे तो आप, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं. हम अभी लीव कर रहे हैं. तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका स्टॉक इन में, यहाँ क्या होगा, ये स्टॉक आउट. सबसे पहले आपने बनाना है फॉर्मेट. ये हो गया हमारा सेल. नेक्स्ट क्या है हमारा, क्या है जिसके अंदर हमने क्या देना है, उसका क्लोजिंग भी लिख सकते हैं आप, उसको आप बैलेंस स्टॉक भी लिख सकते हैं, जो भी आप उसको देना चाहें हेडिंग. हम लिख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक.
क्लोजिंग स्टॉक होता है जो हमारा लास्ट में बच जाता है, राइट। अब यहाँ हमारे हेडिंग्स कवर हो गए हैं। अब हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, इस साइड में मंथ। ये बना रहे हैं हम मंथ अप्रैल का। जिस भी मंथ का बनाना हो आप उसका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने दिया 1 2 3 4, जितना भी आपको सीक्वेंस देना है आप ड्रैग भी कर सकते थे। यहाँ पे भी हम इस तरह से हम इसको ड्रैग या फिल कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमने अगेन दी, सपोज अब हमारे पास आइटम्स क्या है, 1 है 2 है, हम यहाँ पे 2 आइटम्स या 3 आइटम्स लेते हैं, राइट। क्लियर। अब यहाँ इस कॉलम में आपको थोड़ा सा चेंज करना है कि आपको डेट नहीं चाहिए। यहाँ हम लेते हैं आइटम और यहाँ लेते हैं हमने क्या है, जो परचेज करा है वो क्वांटिटी एंड जो हमारी सेल हुई है क्वांटिटी, राइट। फिर हम यहाँ पे लेते हैं बैलेंस या फिर क्लोजिंग, राइट। तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस कह सकते हैं या आप इसको क्लोजिंग भी कह सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, ये जो हमारा सेल था क्लोजिंग स्टॉक वाला इसको मर्ज कर दिया, राइट। तो ये तो हमारा क्या है कि जिससे आपने सिर्फ उसके हेडिंग्स लिखे, राइट। यहाँ हम कर देते हैं इसको मर्ज, राइट। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग थोड़ा सा फॉर्मेट दे देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें हाईलाइट होने से पता चल जाता है कि हमारा परचेज में हमने क्या लिया, सेल में कौन सी ली है, स्टॉक हमारा कहाँ डल रहा है। नहीं तो वो क्या होता है, अगर फॉर्मेट अच्छा नहीं है तो वो हमारा डाटा क्या है, मिक्सिंग होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें क्लियर नहीं पता चलता है। तो हमने यहाँ पे फिल करा और यहाँ पे लगा दिया हमने बॉर्डर, राइट। तो ये बन गया हमारा जो कि स्टॉकिंग का है फॉर्मेट। इसी तरह से हमने यहाँ पे गए नेक्स्ट वाले पे, इसको हमने सिलेक्ट करा, इसके अंदर भी हम इसको एक अलग फॉर्मेट में दे सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको अलग कलर से हाईलाइट कर दिया, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट में साथ में आपने क्या करना है, इसको बॉर्डर भी देते जाएंगे, राइट। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको बॉर्डर, राइट। नेक्स्ट है हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को भी इसी तरह से हमने 1 बाय 1 आपने उसका फॉर्मेट क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर हम इसको अलग एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, फॉर्मेट होने को तैयार है। अब हम इसको भी क्या करते हैं, यहाँ पे भी हमने रिलायंस कम्युनिकेशन को मर्ज कर दिया, जिसे मर्जो सेंटर में आ गया है। आप इसको भी एक अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। ये हमने इसको ये दे दिया और थोड़ा सा साइज को बड़ा करके इसको थोड़ा कलर हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे इसी तरह से हम मंथ को भी क्या कर रहे हैं, आप उसको कलर एंड फिल करके उसको मर्चेंट सेंटर करके हाईलाइट कर सकते हैं, राइट। तो ये बन गया हमारा हेडिंग्स, ठीक। अब हम चलते हैं इसके अंदर आइटम्स। सपोज यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ हम ले रहे हैं, यहाँ हम लेते हैं सबसे पहले प्रोजेक्टर। मान लीजिए रिलायंस कम्युनिकेशन देता है आपको, उसके पास जो सेल करता है वो क्या है, प्रोडक्ट है प्रोजेक्टर, देन लैपटॉप एंड मोबाइल्स, ठीक। तो वो इस चीज की सेल करता है, परचेज, ठीक है। तो हमारे पास क्या 3 प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पे जब हमने यहाँ आइटम डालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों प्रोडक्ट में से ही वो परचेज या सेल करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 3 प्रोडक्ट है इनको हम सिलेक्ट करके J4 से J6 में यहाँ इसका एक नाम दे देंगे। यहाँ मैं राइट में क्लिक कर रही हूँ, इसका मैं नाम दे देती हूँ आइटम, ठीक। आप कुछ और भी दे सकते हैं। अब हमने क्या करना है, सेल नंबर C4 में जाना है। यहाँ पे आप जितने भी सेल पे आप उनको देना चाहते हैं तो आप उतने सेल को आप सिलेक्ट करके आप और भी लंबी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपने सिलेक्ट करा सेल को, देन हमने क्या करा, हम यहाँ पे दे रहे हैं, हम इतने सेल सिलेक्ट करके डाटा लिस्ट बनाएंगे, डाटा वैलिडेशन, देन हम जाएंगे लिस्ट, देन इक्वल आइटम, ओके। जैसे ही हम आइटम ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें शो कर रहा है। अब यहाँ पे भी हम सेम करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्ट करा डाटा वैलिडेशन पे गए, देन हमने कहाँ जाना है, लिस्ट, फिर हमने यहाँ पे इक्वल आइटम, ओके। तो इससे क्या हुआ, हमारी यहाँ पे भी आइटम शो हो रही है।
अब हम यहाँ पे डालते हैं डेट। ठीक, हमने क्या डाला यहाँ पे? डेट, राइट। यहाँ पे क्या है? मैं डाल रही हूँ 2024, मंथ है 1, आपका फर्स्ट डे ये है, सॉरी हम डाल रहे हैं अप्रैल का, तो ये मंथ हो गया आपका 4 और डे हो गया 1। ठीक, अब इसी तरह से मान लीजिए और डेट डालना है, आप उसको इस तरह से डेट करके भी डाल सकते हैं, ड्रैग भी कर सकते हैं, राइट। इक्वल डेट यहाँ डाला आपने 2024, कोमा यहाँ हमने डाला 4, कोमा 1, राइट। इस तरह से हम सेकंड डेट जैसे डालते हैं, तो इक्वल डेट ब्रैकेट 2024, कोमा मंथ डाला 4, कोमा 2, राइट। इस तरह से हम डेट्स को आगे आगे जो भी आपकी डेट्स है डाल सकते हैं। ठीक, इसी तरह से हम यहाँ पे भी डेट को जब हमने सेल करनी है उस डेट की सेल यहाँ पे हम क्रिएटिंग के लिए डाल सकते हैं। ये डाला मैंने कहा 4 को गया है, ये 1 को भी जा सकता है सेल हमारा, 2 को भी जा सकता है, तो यहाँ पे हम डेट को पहले से ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं। ये मेरा 4 हुआ, यहाँ पे फिर मैंने 2 डेट को सेल करा। अब यहाँ पे क्या है, हमने क्या करना है कि यहाँ पे कुछ फार्मूले लगाने हैं, जिसमें हमने क्या किया, जो हमने परचेज किया था क्वांटिटी वो ऑटोमेटिक यहाँ परचेज में और सेल में आ जाए और फिर हमारा बैलेंस निकल आए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सपोज परचेज करा, हमने कहा यहाँ हम प्रोजेक्टर लाए हैं, कितने हैं 10, हमने उसको सेल कितने करे, यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने करे, यहाँ प्रोजेक्टर है हमारे पास, हमने उसकी क्वांटिटी 3 सेल हुए, बट यहाँ पे तो हमारा आंसर नहीं आया अभी, तो यहाँ लगाएंगे हम फार्मूला। तो देखिए इक्वल सम इफ ब्रैकेट रेंज क्या है, जो हमारा अभी हम परचेज में जाएंगे, परचेज वाले की जितनी भी हमने लिस्ट क्रिएट करी है उसको सिलेक्ट करेंगे। आप फुल लिस्ट भी ले सकते हैं जितनी आपने बनाई है, राइट। कोमा देन हमने क्या लिया, यहाँ से क्राइटेरिया क्या होता है, कंडीशन, क्राइटेरिया क्या हुआ हमारा यहाँ पे J4, ठीक है, जिसको हम चेक कर रहे हैं। कोमा सम रेंज क्या हुई कि परचेज में हमारी कितनी क्वांटिटी जा रही है, हमने उसको ड्रैग करा, राइट, देन एंटर। तो देखिए ये क्या आया हमारे पास 10, बट अभी आप एक चीज और नोटिस कीजिए, मैंने कहा कि हमारा 2 अप्रैल को भी प्रोजेक्टर आए, तो वो कितने आए यहाँ पे हमारे 3, तो क्या ये ऐड हुए, ये भी ऐड हो रहे हैं, राइट। ठीक, अब इस तरह से हमने यहाँ पे लिया है, चूज करा है लैपटॉप, राइट। लैपटॉप मैंने कहा यहाँ ये भी आया 10, तो यहाँ पे अभी आंसर नहीं आया। जैसे ही हम इस फार्मूले को ट्रैक करेंगे कंट्रोल D से, तो देखिए ये फार्मूला यहाँ आ गया, ये क्या है हमारे 10। अब मैंने यहाँ पे सपोज प्रोजेक्टर ना करके नेक्स्ट डेट पे भी हम लेते हैं यहाँ पे लैपटॉप, तो यहाँ मैंने क्या करे, हमने लिए 6, तो देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हम करते हैं सेल, ठीक, इक्वल इसी तरह से सेल में डालते हैं, इक्वल सम में ब्रैकेट, हमारा रेंज क्या है, रेंज हमारा रहेगा जो भी हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उसमें से जाएंगे, कोमा क्राइटेरिया हमारा ये रहेगा जिसमें से हमारा चूज करना है, कंडीशन है, कोमा सम रेंज हमारी रहेगी ये जो हमारा सेल है क्वांटिटी वाला, सेल वाला, राइट। इसी तरह से इसके फॉर्मूले को भी हम एंटर करेंगे और ड्रैग करेंगे, तो देखिए हम कंट्रोल D से अब हमने क्या किए, 13 में से 3 गए। इसी तरह से यहाँ देखिए 2 अप्रैल को फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या किया, लैपटॉप कितने करे 2, तो ये देखिए इसकी वैल्यू भी यहाँ पे आ गई। अब हमें निकालना है बैलेंस कितने बचे, तो हम कैसे निकालेंगे, इक्वल परचेज माइनस सेल, राइट। तो ये क्या है हमारा आ गया बैलेंस, फिर हमने इसको कंट्रोल D से ट्रैक करा, तो देखिए यहाँ पे 16 में से ये 24, तो इस तरह से हमने क्या करा, सेल परचेज को हमने हैंडल करा, जिसके अंदर हमने उसकी एक लिस्ट बनाई जिसको हम बैलेंस निकाल के उसको सेल कितना हुआ है, परचेज कितना हुआ है, हम शीट से निकाल सकते हैं सम इफ के फार्मूले की मदद से, राइट। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसके अंदर आपने सम इफ का यूज करना सीखा सेल परचेज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।